तो आ गया हूँ वापस एक और व्लॉग लेकर। सिंध में आज हमारा तीसरा दिन और ये मैं बिल्कुल तैयार। और अब मैं इनका इंतज़ार करते हुए कि ये मेरे रूममेट जल्दी जल्दी तैयार हों, क्योंकि हमारा बेसबॉल का मैच है तो हमें नाश्ता भी करना है और फिर ग्राउंड पहुंचना है। अब देखते हैं कब तक तैयार होते हैं। और ये मैं इनका इंतज़ार करते हुए जब तक चलते हैं और बाहर के नज़ारे लेते हैं कि बाहर क्या कंडीशन है। बाहर आकर देखा तो एक अनोखा ही सीन था कि टग ऑफ वॉर की टीम भाग चुकी थी, वो घर चले गए थे अपने टीचर्स को बताए बगैर, और टीचर्स बेचारे परेशान थे क्योंकि आज उनका सेमीफाइनल था। तो फाइनली ये भाई लोग हो गए रेडी। अब चलते हैं नाश्ते के लिए और एक अच्छा सा नाश्ता करते हैं, फिर हमें मैच खेलने भी जाना है। तो आ चुका है नाश्ता भी। अब जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और चलते हैं दोबारा होटल, क्योंकि सर की कॉल आ गई है। अब नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं दोबारा होटल। तो फाइनली नाश्ता करने के बाद अब वापस चलते हैं होटल, क्योंकि सर की कॉल आ गई थी। अब जाकर सर से मालूम करते हैं कि क्या मामला हैं, किस तरीके से हमें जाना है मैच के लिए और अवार्ड सेरेमनी में। तो अब चलते हैं सीधा होटल, उससे पहले पियेंगे चाय, फिर मिलते हैं आपसे रूम में। रूम में आए तो देखा सरगनी पहले से वहाँ मौजूद थे और वो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरीके से हमें कराची यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमारी अवार्ड सेरेमनी भी है और हमारा मैच भी है। और उनके साथ मौजूद थे हमारे तमाम मेंबर्स जो हमारे साथ बेसबॉल टीम में थे। कुछ तो मैच एंजॉय कर रहे थे और कुछ सर की सुन रहे थे। अब चलते हैं सीधा नीचे और इंतज़ाम करते हैं किसी गाड़ी का जिसके अंदर हमें बैठ कर कराची यूनिवर्सिटी जाना है। तो ये लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए मेरे टीम मेंबर्स। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी लिफ्ट नहीं आई, तो हमने डिसाइड किया कि अब सीढ़ियों से नीचे चलते हैं और जल्दी से नीचे जाकर किसी गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि लेट हो रहे हैं। तो अब चलते हैं सीढ़ियों से नीचे, अपनी मदद आपके तहत। तो फाइनली हम आ गए हैं नीचे और जुबैर जोंटी ने बाइकिया से गाड़ी मंगवा ली है। तो हमारी राइड आ चुकी थी और हम निकल गए थे अपने सफ़र की जानिब। और ये जो हमें ड्राइवर मिला, ये कोई दिल टूटा नाकाम आशिक था जिसको मैंने अच्छे सॉन्ग सुनाए और इसने उसी स्पीड से गाड़ी चलाई। 2-3 बार तो गाड़ी लगते लगते हमारी बची। तो फाइनली हमारे मैचेस हो चुके थे। अब चल रही थी अवार्ड सेरेमनी। कराची की टीम आई सेकंड, हम आए थर्ड पर और हैदराबाद आई फर्स्ट पर। तो अब चलते हैं अपने अवार्ड्स कलेक्ट करते हैं और दोबारा चलते हैं होटल, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। आई थिंक मगरिब हो गई थी हमें वहाँ पर ही। तो अब चलते हैं अवार्ड अपने कलेक्ट करते हैं। ये मैं अपना ब्रॉन्ज मेडल कलेक्ट करने जाते हुए। और ये बाकी के लड़के भी अपने अपने मेडल्स कलेक्ट करते हुए कराची के ऑफिशियल से। तो अवार्ड सेरेमनी फाइनल कर हम आ गए थे होटल और अब फ्रेश होकर जा रहे हैं नीचे, क्योंकि एक स्पेशल बंदे की कॉल आ गई थी कि मैं तुम्हारे होटल के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आओ। तो ये हम बिल्कुल तैयार, मैं और जुबैर जोंटी। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि कौन आया है। तो ये है हमारे सामने वन एंड ओनली सईद लाला और उनका छोटा बेटा हक नवाज़। और लाला के साथ हम निकल गए आउटिंग पर, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने। तो घूमते घूमते हम पहुंचे खान जी रेस्टोरेंट में और लाला ने यहाँ की काफ़ी तारीफ़ की थी। तो अब देखते हैं यहाँ का खाना किस तरीके का है, क्योंकि होटल तो बड़ा शानदार बना हुआ था ये। तो अब चलते हैं यहाँ का बैठने का सिस्टम देखते हैं और यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं कि यहाँ का खाना किस तरीके का है। बट माशाल्लाह होटल बहुत प्यारा बना हुआ था ये। तो फाइनली खाने का ऑर्डर भी दे दिया है और अब इंतज़ार है खाने का, जब तक सईद लाला और जुबैर जोंटी किसी काम से गए हैं बाहर। और मेरे साथ मौजूद हैं उनके बेटे हक नवाज़। और ये आप देख रहे हैं लोकेशन खान जी रेस्टोरेंट की, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम इंतज़ार में हैं कि कब हमारा खाना आए और हम उसको टेस्ट करें, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कि खाना कब तक आता है। तो खाना तो आ चुका था, बट सईद लाला और जुबैर जोंटी अभी तक नहीं आए। तो अब उनका इंतज़ार करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना खाना। तो जिस तरीके से लाला ने हमें बताया था इस होटल के बारे में,
तो हमें उस तरीके का ही खाना यहाँ पर मिला, इतना ही शानदार और इतना ही टेस्टी। ये लाला और ज़ुबैर हड्डियों से लड़ते हुए, क्योंकि मैंने तो अपना फाइनल कर लिया था, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अब इंतज़ार है सिर्फ चाय का। जब तक ये खाना निपटा रहे हैं, ये आ गई हमारी चाय। अब चाय पीते हैं और चलते हैं दोबारा। तो खाने पीने से फारिग होने के बाद अब हम चलते हैं दोबारा होटल, क्योंकि हम आए हुए हैं हाईवे पर खाना खाने। और ये सईद लाला और उनका बेटा हक नवाज नीचे जाते हुए, और अब चलते हैं सीधा बाहर। और राइड हमने बुला ली है, तो ये आ गई हमारी राइड। अब राइड ले ली, अब चलते हैं सीधा होटल और आपको मिलते हैं कल। तो आज है हमारा फाइनल डे होटल में और कराची में, क्योंकि आज है क्लोज सेरेमनी सिंध गेम्स की। तो हम जल्दी हो रहे हैं तैयार, क्योंकि हमें 10 बजे चेकआउट करना है और निकलना है। तो कराची से निकलने से पहले मुझे और ज़ुबैर को लेने हैं शूज़। तो पहले चलते हैं शूज़ लेते हैं और फिर चलते हैं क्लोज सेरेमनी के लिए, क्योंकि जल्दी करना है सब कुछ। 10 बजे चेकआउट करके हमें निकलना है होटल से बाहर, तो हमारा सामान कुछ ना रह जाए। तो इससे पहले अपनी पैकिंग कर लेते हैं पूरी। तो ये ज़ुबैर जोंटी का नाश्ता, ऑरेंज जूस, और हमने ले लिए हैं शूज़। ये हो गया राइम। तो अब जल्दी हम जा रहे थे होटल, क्योंकि वहाँ पर चेकआउट हो रहा था। ये सर बबलू दिमाग ख़राब और उमेर और प्यार अली कर रहे हैं नाश्ता। मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो मैं भी जाकर पहले करूँ नाश्ता और फिर जाकर अपना बैग वगैरह कलेक्ट करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी राइड का। तो ये आ गया फाइनल नाश्ता कराची में हमारा प्यार अली और उमेर के साथ। तो अब करते हैं नाश्ता, इसको करते हैं जल्दी ख़त्म और चलते हैं दोबारा होटल की तरफ, क्योंकि बार सर की कॉल आ रही थी हमें होटल से। तो होटल आकर देखा तो यहाँ कुछ और ही सीन था। दूसरी टीम्स के चेकआउट हो चुके थे। ये लाड़काना की टीम अपने सामान के साथ बाहर थी, उनके साथ मीरपुखास की टीम भी बाहर थी, क्योंकि हमारा सामान भी कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि 10 बजे का चेकआउट था और हम हो गए थे लेट। तो अब हम इंतज़ार में हैं अपनी राइड के। और ये हैदराबाद के क्रिकेटर जो बेसबॉल खेलने आए थे, अदील मेयो, और इनका भी आप एक अनोखा कारनामा देखिएगा कि ये रिव्यू सिस्टम किस तरीके से चेक करते हैं। काफ़ी मस्तियाँ कर रहे थे ये लोग, रोड पर ही शुरू हो गए बैट और बॉल लेकर। और ये इनका अपनी मदद आपके तहत रिव्यू सिस्टम के किस तरीके से अल्ट्रा एज हुआ है नहीं हुआ, ये चेक करते हुए और मस्तियाँ करते हुए। और हम अपनी राइड का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आए और हम कब जाएं। तो फाइनली हमारी राइड आ चुकी थी और इस बार भी हमें वही नाकाम आशिक मिला, हमारा ड्राइवर। तो अब चलते हैं सीधा क्लोज सेरेमनी की जानिब। तो अब हम पहुंच गए अपनी क्लोज सेरेमनी की जानिब और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या मामला हैं, किस तरीके से क्लोज सेरेमनी चल रही है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो अब जाकर देखते हैं अंदर का व्यू और इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी गाड़ियाँ आएँ और हम वापस मीरपुखास के लिए निकलें, क्योंकि हमें 5 दिन हो चुके थे कराची के अंदर और अब जाना था दोबारा घर। तो ये है अंदर का व्यू क्लोज सेरेमनी सिंध गेम्स 2023 के। क्लोज सेरेमनी और कुछ अवार्ड्स रह गए थे, तो वो भी सेरेमनी चल रही थी और मैं और ज़ुबैर जोंटी और बाकी के जो मेंबर्स थे मेरे साथ, हम जाकर बैठ गए ऊपर पवेलियन में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सुकून था और नीचे बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी। तो अब हम इंतज़ार में हैं कि कब ये सब ख़त्म हो और दोबारा जाकर हम बस में बैठें और घर के लिए निकलें। तो फाइनली हमें पता लग गया कि बाहर बसेस लोड हो रही हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बस में अपना सामान रखने, ये सामने नेशनल स्टेडियम, और अब चलते हैं जाकर अपना सामान रखते हैं और अपनी जगह बुक करके बैठ जाते हैं, क्योंकि थक गए हैं काफ़ी पैदल चलकर। तो बस में आकर बैठ गए हैं, अब इंतज़ार है बस के भरने का और चलने का। पूरे 2 घंटे इंतज़ार के बाद फाइनली बस चलना स्टार्ट और अब हम चलते हैं सीधा मीरपुर खास और ये कराची को बाय बाय करते हुए। तो वापस घर आते हुए हाईवे पर बस रुक गई और हमने सोचा कि फ्रेश हो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, क्योंकि सफ़र अभी भी काफ़ी है, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता किया हुआ है। तो अब चलते हैं फ्रेश होके कुछ खाने के लिए लेते हैं और फिर चलते हैं दोबारा बस में। तो चीज़ की दुकान से ले लिए हैं कुछ बिस्किट और चिप्स वगैरह, क्योंकि रास्ते में खाते पीते चलेंगे, मज़ा आएगा। और अब इंतज़ार है अपनी चाय का, क्योंकि मैंने तो चाय ऑर्डर कर दी है, पर पीछे से आवाज़ आ गई ज़ुबैर जोंटी की कि चाय मंगवा ले, मैं भी आ रहा हूँ।
तो अब इंतज़ार करते हैं कि ज़ुबैर भी आए और हमारी चाय भी आए, तो जल्दी से चाय पीते हैं और चलते हैं दोबारा अपने सफ़र की जानिब। तो फाइनली 15 मिनट इंतज़ार के बाद हमारी आ गई है चाय, और ये मैं चाय एंजॉय करते हुए और कैमरे के पीछे ज़ुबैर जोंटी चाय को एंजॉय करते हुए, और यहाँ का मस्त व्यू हो रहा था जो कैमरे के अंदर मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की है, बट पता नहीं आया या नहीं आया। तो अब मिलते हैं आपको सीधा बस के अंदर, क्योंकि अब हो रहा है टाइम ज़्यादा और चाय पीते ही हमें सीधा निकलना है मीरपुर खास के लिए। तो वहाँ से निकल गए थे और बस के अंदर कुछ अलग ही माहौल बना हुआ था, लाल लाल लाइटें जलाई हुई थी और मैं तो कर रहा था अपनी मूवी एंजॉय और बाकी के मेंबर्स कर रहे थे डांस एंजॉय। और ये आ गए हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा पर, तो थोड़ा जान में जान आई कि हम घर के करीब आते जा रहे हैं स्लो स्लो। और ये बस के अंदर के मामला जिनके अंदर मीरपुर खास जूडो की टीम के कोई मेंबर डांस कर रहा था, उसको वहाँ पर पैसे भी मिल रहे थे, इसलिए वो बेचारा रुक नहीं रहा था, डांस पे डांस किए जा रहा था और इन्होंने अपना अलग ही शुगल मेला लगाया हुआ था बस के अंदर। और ये फाइनली हमारा शहर खास मीरपुर खास का टोल प्लाज़ा, जिसको देखकर एक अच्छी सी मीठी सी खुशी होती है दिल में कि चलो हम अपने शहर आ तो गए। अब चलते हैं गामा स्टेडियम और वहाँ पर बुलाते हैं घर से किसी को जो हमें पिक कर कर घर लेकर जाए और जाकर घर पर सबसे मिलते हैं। तो ये थी मेरी सिंध गेम्स 2023 की पूरी जर्नी। आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर मज़ा आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं इसी के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।